बहुत समय की बात नहीं है, कलयुग अपने चरम पर है। हर ओर लोभ, मोह, क्रोध और छल का अंधकार फैला हुआ है। सच्चाई को लोग बेवकूफी समझते हैं और भक्ति को सिर्फ एक व्यापार। दिल्ली के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन जीवन में संघर्ष ही संघर्ष थे। उसने कई बार भगवान को पुकारा, कई मंदिरों में गया, पर उसे न कोई जवाब मिला, न कोई चमत्कार। एक दिन वह गुस्से से भर गया और गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंच गया। उसने गुस्से में भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, अगर आप सच में हैं, तो आज की दुनिया में आपकी क्या भूमिका है? आप कहाँ हैं जब अन्याय और पाप बढ़ रहे हैं? मंदिर में गहरा सन्नाटा था। तभी वहाँ एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था, जटाओं में बहती गंगा और शरीर पर भस्म। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू जानना चाहता है कि भोलेनाथ कहाँ हैं? तो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो उसे सबसे पहले एक सरकारी अस्पताल ले गए। वहाँ एक महिला थी जो डॉक्टर नहीं थी, लेकिन दिन रात मरीजों की सेवा करती थी, बिना कोई पैसा लिए। साधु बोले, यही तो है भोलेनाथ, सेवा के रूप में। फिर वे एक कोर्ट में पहुँचे। एक वकील था जो जानता था कि केस हार सकता है, फिर भी सच्चाई के लिए लड़ रहा था। साधु बोले, ये भी शिव है, न्याय के रूप में। फिर वे एक झुग्गी में पहुँचे जहाँ एक छोटी बच्ची भूखे बच्चों को पढ़ा रही थी, जबकि उसके पास खुद कुछ नहीं था। साधु मुस्कुराए, ये शिव है, करुणा और ज्ञान के रूप में। अर्जुन स्तब्ध रह गया। साधु बोले, कलियुग में शिव न तो कैलाश पर बैठते हैं, न ही गंगा में प्रकट होते हैं। वे उन हर इंसान में समा गए हैं जो सच्चाई, सेवा, साहस और करुणा का पालन करता है। वो भोले हैं, लेकिन निर्बल नहीं, चुप हैं, लेकिन निष्क्रिय नहीं। कलियुग में उनका तांडव बाहर नहीं, भीतर होता है, हमारे विवेक को जगाने के लिए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार शिव को देखा, हर जगह, हर रूप में। जो सच्चे हैं, जो न्याय के मार्ग पर हैं, वहाँ भोलेनाथ साक्षात होते।